Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is me, Mr. Shahroz Khan, and you are warm welcome to the platform and the channel of English with Shahroz Khan. इस वीडियो के अंदर आपको द प्रिजन ऑफ जेंडा जो कि सेकेंड ईयर का नावल है उसके बारे में बताया जाएगा। ये नावल के ऑथर है एंथनी होप और इस नावल को जो पब्लिश किया गया है वो 1894 के अंदर किया गया है। इस नावल के अंदर जितने प्लेसेस को मेंशन कर दिया गया है वर्ड टू वर्ड आपको बता दिए जाएंगे, लेकिन तीन मेन प्लेसेस हैं या स्टेट्स कह लें। जैसे पहला अपने पास बर्लिस्टन है, दूसरा रुरितानिया है एंड थर्ड वन इज जेंडा है। किसी भी नावल को समझने से पहले, कोई भी प्ले हो, ड्रामा हो, उसको समझने से पहले उसके कैरेक्टर्स को समझ लिया जाए तो बहुत आसान हो जाता है किसी भी नावल को समझना। तो हेयर वी हैव द फर्स्ट कैरेक्टर एंड इट इज़ रुडोल्फ रेजेंडल, जो कि एक बहुत अच्छे जेंटलमैन हैं और ही कैन स्पीक जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच। ये अच्छे तलवारबाज हैं, हॉर्स राइडर हैं और इस प्ले के और इस नावल के क्या हैं, हीरो हैं। दूसरे अपने पास कैरेक्टर लेडी रोज़ हैं जो इस सिस्टर इन लॉ हैं, किन की हैं, रुडोल्फ रेजेंडल की। थर्ड अपने पास जो कैरेक्टर है वो रॉबर्ट है जो भाई हैं किसके, ब्रदर ऑफ रुडोल्फ रेजेंडल हैं और ये लॉर्ड ऑफ बर्लिस्टन है। मतलब ये तीन कैरेक्टर आपको बताए हैं, ये बर्लिस्टन के रिहायशी हैं। अब अपने पास जो फोर्थ कैरेक्टर है इसका नाम जॉर्ज है। ये कौन है, फ्रेंड है रुडोल्फ रेजेंडल के और ये कहाँ पे काम करते हैं, पेरिस की एक एम्बेसी के अंदर काम करते हैं। तो अपने पास चार कैरेक्टर हो गए और अपने फोर्थ है रुडोल्फ एल्फबर्ग द किंग ऑफ द रुरितानिया, जो किंग बनने जा रहे हैं रुरितानिया के। फिफ्थ किंग ये जो होने वाले हैं सिलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। इनको ताजपोशी की रस्म वगैरह, इनको ताज वगैरह पहनाया जाएगा। अब इनके जो सबसे वफादार नौकर हैं लोयल विद द किंग, जिनका नाम है फ्रिट्ज वन टार्लिनियम, और एक और है जिनका नाम है कर्नल सेट। ये भी किंग के बड़े ही क्या हैं, मुखलिस हैं, वफादार हैं। इस तरीके से एक और कैरेक्टर है अपने पास प्रिंसेस फ्लेविया, जिनको मैं हीरोइन ऑफ द नॉवल भी कहूँगा। और ये प्रिंसेस हैं रुरितानिया की और इनकी इंगेजमेंट हो रखी है किसके साथ, रुडोल्फ एल्फबर्ग के साथ, जो अभी किंग बनने जा रहे हैं। अपने पास अगला कैरेक्टर ब्लैक माइकल है जो कि क्या है, स्टेप ब्रदर ऑफ द किंग एल्फबर्ग एंड विलन। ओहो भाई, ये एक स्टेप ब्रदर हैं, सुतेले भाई हैं किसके, किंग जनाब के, जो अपने सेलेक्ट होने वाले हैं। और एक विलन का रोल क्या कर रहे हैं, इस नॉवल के अंदर प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पे एंटोनिएटा डी मुबैन है। ये कौन है, ये एक ब्लैक माइकल की गर्लफ्रेंड है, ये विडो हैं और ये भी किधर रहती हैं, पेरिस में रहती हैं। यस, हेयर वी हैव वन मोर कैरेक्टर रुपर्ट ऑफ हॉर्नजो। रुपर्ट ऑफ हॉर्नजो कौन है, ये जो है एक कूल माइंडेड किलर है जो क्या करता है, विलन है जो, और ये गैंग का हेड है जिसका नाम द सिक्स है। और ये गैंग किसकी है, जो इस नावल के अंदर आपको विलन बताए गए हैं ब्लैक माइकल, उनकी गैंग है। ठीक हो गया, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके सामने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आपके साथ कि भाई ये जो नावल है इसका पॉइंट है क्या। तो जी नावल स्टार्ट होता है कि भाई तीन बंदे टेबल पे बैठे होते हैं, एक लेडी रोज़ होती हैं, एक उनके हस्बैंड जिनका नाम रॉबर्ट है और एक रुडोल्फ रेजेंडल है। और रुडोल्फ जो है वो 29 ईयर्स ओल्ड के है, 29 साल का बंदा है, काम शाम करता नहीं है, वेल एजुकेटेड है, बेहतरीन क्वालिफिकेशन है, लेकिन काम शाम करता नहीं है। तो इनकी जो भाभी हैं लेडी रोज़ उनको अक्सर कहती रहती हैं कि नाउ यू हैव बिकम एल्डर, यू शुड डू वर्क, आपको काम वगैरह करना चाहिए। तो ये काफ़ी हाँ भाई कर लूँगा ये वो बात घुमाता रहता है। फिर उसके भाई भी कहते हैं कि आपको काम वगैरह करना चाहिए, तो एक्सेप्ट करता है, बोलता है कि मैं करूँगा काम, लेकिन मैं करूँगा आफ्टर द कोरोनेशन सेरेमनी। कोरोनेशन सेरेमनी क्या होती है, कोरोनेशन सेरेमनी कहते हैं ताजपोशी की रस्म को, जिसके अंदर ताज वगैरह पहनाया जाता है जो बादशाह वगैरह बनने जा रहे होते हैं। तो अब आपके माइंड के अंदर आया होगा ताजपोशी की रस्म, तो यहाँ पे तो एक ही किंग के बारे में बात हो रही है, ये रुडोल्फ एल्फबर्ग के बारे में जी हाँ बात कर रहे हैं। कहता है कि मैं रुरितानिया जाऊँगा, वहाँ पर मैं कोरोनेशन सेरेमनी होगी, उस कोरोनेशन सेरेमनी को देखूंगा और उसके बाद मैं आगे जॉब करूँगा। तो उसके बाद भी कहता है हाँ 6 मंथ्स के अंदर स्टार्ट होगी जॉब, जब तक तुम जाके ये सारे मामलात अपने देख लो, क्योंकि इसको घूमने फिरने का बहुत शौक होता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, जो रुडोल्फ रेजेंडल है और जो रुडोल्फ एल्फबर्ग है, ये बहुत आपस में मिलते जुलते हैं। वो मैं क्लियर कर दूंगा कि क्यों, किस हिसाब से मिलते जुलते हैं। तो भाई ठीक है, कोरोनेशन सेरेमनी होनी है, इसको वहाँ जाना है, उसके बाद इसको आगे जॉब करनी है, सिंपल सी बात है। ये चला जाता है, अब ये सबसे पहले पेरिस जाता है, पेरिस के अंदर अपने दोस्त से मिलता है जॉर्ज से। जॉर्ज मैंने आपको बताया था जो किधर है, पेरिस के एम्बेसी के अंदर काम करता है। ये भाई जॉर्ज इसको क्या करता है कि रेलवे स्टेशन पे छोड़ने जाता है। रेलवे स्टेशन पे भाई हर तरफ अफरा तफरी होती है। ये जॉर्ज इसको बताता है कि जिस ट्रेन से तुम जा रहे हो उसी ट्रेन से क्या है कि भाई एक लेडी भी जा रही है उस किस तरफ, स्टार लेस्यू
वहाँ पे ब्रिटानिया के अंदर एक जगह है, मैंने आपको स्टेट्स बताई थी ना, जैसे शुरू के 3 कैरेक्टर ये किधर रहते हैं, ब्रिटानिया, फिर जो कर्नल रुडोल्फ एल्बर्ग हैं, फ्रिजवन टार्लिनियम, कर्नल सैप, प्रिंसेस फ्लेविया ब्रिटानिया के हैं। इस तरीके से ब्लैक माइकल हो गया, रूपर्ट द हॉन्जो, ये रूपर्ट द हॉन्जो तो उधर ब्रिटानिया का है, ब्लैक माइकल हो गया, एंटनी म्यूबैन हो गई, द फेमस 6 हो गई, ये कहाँ की स्टेट के हैं, ये जेंडा की रियासत के हैं जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। तो भाई रुडोल्फ रेजेंडल जो है भाई चला जाता है और उसके जो दोस्त होते हैं मिस्टर जॉर्ज, वो उनको बताते हैं जिस ट्रेन से आप जा रहे हैं उस ट्रेन से भाई एक और औरत भी जा रही है कोरोनेशन सेरेमनी देखने स्टारलेस्यू। तो बोलता है वो कौन है, तो फिर उसको सारी चीज़ें क्लेरिफिकेशन कर ही रहा होता है। तो इतने में देखता है कि भाई रेलवे स्टेशन पे गार्ड आए होते हैं, एक वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ एक औरत को ना ड्रॉप किया जा रहा होता है ट्रेन की तरफ। तो वो देखते हैं उसको, हाँ भाई, तो ये बोलता है ये है मैडम न्यूमैन। मैडम न्यूमैन इनको देखती हैं, ये मैडम न्यूमैन को एक नज़र तक देखते हैं, मैडम थोड़ा सा गौर करती हैं लेकिन आगे मूव आउट हो जाती हैं। अब बोलते हैं ठीक है ये भी जा रही है, तो इस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं कि मैडम न्यूमैन भी उस ट्रेन में बैठ जाती हैं और रुडोल्फ रेजेंडल भी उस ट्रेन में बैठ के किधर चले जाते हैं, स्टारलेस्यू चले जाते हैं। वहाँ से आगे तो भाई ये तो बंदी है, किसकी है, ये मैडम ब्लैक माइकल की है, तो इसको तो प्लेस है इसके पास जगह वहाँ पे रुकने का। जब ये वहाँ पे जाता है स्टारलेस्यू, कौन, रुडोल्फ रेजेंडल, लेकिन इसको वहाँ पे जगह ही नहीं मिलती रहने वहने की। ये कंफ्यूज होता है भाई रहूँ कहाँ, ये काफ़ी जगह तलाश करता है लेकिन मिलती नहीं है इसको जगह। तो ये क्या करता है कि INN इन सेराय को कहते हैं, ये क्या करता है कि स्टारलेस्यू से जेंडा चला जाता है जो कुछ ही फासले पर होता है। वहाँ पर ये एक छोटे से आरजी सा क़याम का होता है ना इन, वहाँ पर जाके ये क्या कर लेता है, टाइम गुजारता है, रात गुजारता है वहाँ पर। इसको पता चलता है कि भाई इस स्टेट जो अभी ब्रिटानिया का जो किंग बनने जा रहा है जिसका नाम रुडोल्फ एल्बर्ग है, उसके और उसके सौतेले भाई के दरमियान ये जो ताज है ब्रिटानिया के मसले पर बड़ी गहमा गहमी है। और इसकी जो चाबी वगैरह भी है, जो की रोल है, अगर वो जिसके पास चली जाएगी ब्रिटानिया उसका भी हो सकता है। जिस तरीके से प्रिंसेस फ्लेविया जो है वो क्वीन है, जिसकी शादी उससे होगी, चांसेस उसके भी हैं। तो बहरहाल अपने पास ये कैरेक्टर आ गया, ये भाई क्या करते हैं रुडोल्फ रेजेंडल, सारी की सारी बातें पता चलती हैं इसको वहाँ के जेंडा के चौकीदारों से। तो वहाँ पर जब ये एक होटल के अंदर रुका होता है, आरजी जो इन होता है, तो वहाँ के गार्ड इसको, वहाँ के जो इन कीपर होता है उनकी बेटी होती हैं, वो इनको देखती हैं और कहती हैं यू क्वाइट रिजेंबल्स विद आर किंग। और या फिर वहाँ पे जो गार्ड होते हैं वो भी कहते हैं कि आप जो है काफ़ी किंग की तरह लगते हैं। कौन किसको कह रहा है, वहाँ के लोग किसको कह रहे हैं, रुडोल्फ रेजेंडल को, कि भाई जो अभी बादशाह सेलेक्ट होने वाला है तो पूरा उनकी तरह लगता है। ये भी बात को नज़रअंदाज करता है और बोलता है अच्छा ठीक है भाई, ठीक है लगता हूँगा। फिर आगे क्या करते हैं, मूव आउट होते हैं। रात उगता है तो सुबह होती है, तो लेकिन सुबह क्या करता है कि कहता है क्या करूँ अभी टाइम तो पास हो नहीं रहा। तो ये क्या करता है कि घूमने फिरने चला जाता है जेंडा के जंगलों के अंदर। ये घूम फिर रहा होता है, थक जाता है तो बैठ जाता है। वहाँ पे जब सो रहा होता है तो देखते हैं 2 बंदे आते हैं और दोनों बंदों के हाथों में गन वगैरह होती हैं, शिकार विकार पे निकले होते हैं वो जेंडा पे। वो इसको देखते हैं और ये काफ़ी बार ये जागता है, देखता है छोटी सी आंखें खोल के, भाई ये क्या बातें कर रहे हैं। भाई वो बोलते हैं कि ये जैसे ही जागता है तो बोलता है या हु आर यू, ये आपस में क्वेश्चन करते हैं, आई एम रुडोल्फ रेजेंडल, आई केम फ्रॉम देयर एंड हु आर यू। तो इतने में ये जब बातें वगैरह कर रहे होते हैं तो वो 2 आदमी कहते हैं तुम्हारी जो शक्ल है ना वो हमारे किंग से बड़ी मिलती है। किससे मिलती है, रुडोल्फ एल्बर्ग से। इतने में ये बातें हो रही होती हैं तो इतने में वहाँ से भाई एक बंदा आता है, वो रुडोल्फ रेजेंडल को देखता है, वो रुडोल्फ रेजेंडल को देखता है, रुडोल्फ रेजेंडल उसको देखता है, दोनों भाई हक्के बक्के हैरान हो जाते हैं, भाई ये कौन है, भाई शीशा तो नहीं है सामने। तो सामने वाला जो बंदा है वो कौन है, वही तो रुडोल्फ एल्बर्ग है। वो इसको देखता है, बोलता है यू क्वाइट लुक लाइक मी। तो वो काफ़ी इंस्पायर होता है, तो इंस्पायर होकर कहता है कि तुम ऐसा करो, जिस जगह पर जेंडा के अंदर जो हमारा एक खेमा लगा हुआ है जहाँ पे हम रुके हुए हैं या थोड़ा सा हमारा लॉज है वहाँ पर आ जाओ, आज तुम्हारी पार्टी है, पार्टी शार्टी है, दावत शावत है। भाई फिर कहता है ठीक है। ये भी जनाब मौका मिला इसको, चल जाता है किंग के साथ दावत पे खाते पीते हैं, थोड़ी बहुत शराब वगैरह पीते हैं, क्योंकि जो किंग है रुडोल्फ एल्बर्ग वो शराब वगैरह का बड़ा शौकीन होता है। इतने में सब चल रहा होता है। अगली सुबह भाई कोरोनेशन सेरेमनी होती है। इतने में वहाँ का उस जगह का एक वफादार नौकर होता है किंग का, रुडोल्फ एल्बर्ग का, जिसका नाम जोसेफ होता है। जोसेफ क्या करता है, एक शराब की बड़ी सी महंगी वाली बोतल लेकर आता है, किसके लिए, रुडोल्फ एल्बर्ग के लिए। उसको कहता है इट इज़ अ प्रेजेंट विच इज़ सेंट बाय योर ब्रदर ब्लैक माइकल। कहता है कि ये जो तोहफ़ा है जो ब्लैक माइकल ने भेजा है, तो वो सारी की सारी अकेला ही घटक जाता है।
और वो किसी को शेयर नहीं करता। तो इतने में ना रुडोल्फ रेजेंडल और कर्नल सेप्ट और फ्रिट्ज भी उस पार्टी के अंदर ये सब मौजूद होते हैं। लेकिन अगली सुबह जब भाई किंग को तैयार करना होता है कि भाई उठेगा, ये अब जाएगा, कोरोनेशन सेरेमनी होगी, किंग जनाब होश में नहीं आ रहे होते। तो तब जाके कर्नल सेप्ट जो उसका वफादार नौकर होता है उसको समझ आती है कि भाई रात को जो उसने शराब भेजी थी उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट तो ज़रूर है। फिर क्या करता है कि रुडोल्फ रेजेंडल को और ये सारे प्लान बनाते हैं कर्नल सेप्ट, फ्रिट्ज और कि अब ऐसा कर भाई, तू तो बिल्कुल किंग की तरह लगता है, तेरी तो थोड़ी सी दाढ़ी है, इसको उड़ा और तू ऐसा कर रुडोल्फ एल्बर्ग बन और कोरोनेशन सेरेमनी अटेंड करेगा। तुम ऐसा नहीं करोगे फिर जो कोरोनेशन सेरेमनी का जो ताज वगैरह है वो ब्लैक माइकल अपने नाम पे कर लेगा और ब्रिटानिया जो है किसी और के हक में चल जाएगा, प्रिंसेस फ्लेविया को, मतलब सारे मामलात क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ये एक्सेप्ट करता है, चलो मैं बन जाता हूँ किंग। तो ये भाई इसकी दाढ़ी वाड़ी शेव वेव की जाती है और पूरा इसको यूनिफॉर्म पहनाया जाता है। फिर ये लोग ट्रेन पकड़ते हैं और किधर चले जाते हैं, स्टार लेस्यू, जहाँ पे कोरोनेशन सेरेमनी होनी होती है। अब जब किंग को अकेला तो नहीं छोड़ सकते, वहाँ पे जो वफादार नौकर जो होता है जोसेफ वो होता है, और एक जो खाना बनाने वाली जो औरत होती है वो भी वहाँ पर होती है, इसको सेल में डाल दिया जाता है। ये क्या करते हैं, निकल जाते हैं। वहाँ पे भाई देखते हैं लोग भाई बड़ा वार्म वेलकम कर रहे होते हैं, भाई किंग साहब आ रहे हैं। किंग तो है नकली वैसे, ठीक है, किंग जनाब आ रहे हैं। इतने में कर्नल सेप्ट और फ्रिट्ज, जिसको वहाँ के जो आर्मी के जो कैप्टन होते हैं, जो हेड होते हैं, काउंसलर्स, इन सब लोगों से मिलवाता है। तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम वहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की उतर के आती है जिसका नाम क्या है, प्रिंसेस फ्लेविया। ये फर्स्ट टाइम उसको देखता है और काफ़ी इंस्पायर होता है, प्रिंसेस फ्लेविया से मिलती है, उसको कहती है काफ़ी बदले बदले लग रहे हैं आप। तो ये भी हाँ भाई ठीक है, लेकिन इसको पहचान नहीं सकती, कोई भी इसको पहचान नहीं सकता। इतने में वहाँ पर एंट्री होती है ब्लैक माइकल के, उसकी गैंग के कुछ मेंबर्स की। वो इसको गौर से देखता है, ये उसको गौर से देखता है। उसके बंदे कहते हैं भाई ये है ब्लैक माइकल, उसका स्टेप ब्रदर। तो ये आपस में मिलते हैं और कोरोनेशन सेरेमनी होती है, ताज वाज पहनाया जाता है और फिर भाई किंग जनाब क्या हो जाते हैं, सिलेक्ट वगैरह हो जाते हैं। अब ताज पहना दिया गया है, अब किंग साहब को ताज वगैरह पहना दिया जाता है। अब भाई रुडोल्फ रेजेंडल को दोबारा स्टार लेस्यू, कह रहा हूँ जेंडा की उस जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे क्या किसको रखा हुआ है, रियल किंग को रखा हुआ है। अब ये लोग कर्नल सेप्ट और फ्रिट्ज कहते हैं भाई इसको चलो ऐसा करते हैं, वापस जाते हैं, इसको चेंज वेंज करवाते हैं, रियल किंग को लेकर आते हैं, फिर निकल लेते हैं। भाई फ्रिट्ज और कर्नल के फ्रिट्ज कह रहा हूँ, फ्रिट्ज और जो दूसरे हैं रुडोल्फ रेजेंडल, ये दोनों क्या करते हैं, निकल लेते हैं जब सीक्रेट जगह से, ठीक है, ताकि किसी को पता ना चले किंग भाई महफिल के दरमियान से गायब है। वहाँ पे जाते हैं और वहाँ उसी जगह से कौन गायब हो जाते हैं, ये इनकी नज़र पड़ती है कि ब्लैक माइकल और उनका जो फेमस सिक्स के बंदे हैं वो भी वहाँ से निकल रहे होते हैं। वहाँ पे जाते हैं तो जेंडा की तरफ वो चल जाते हैं। ये जब जाते हैं तो रेल के अंदर वहाँ पर वो जो बुढ़िया है जिसको रोका हुआ है खाना बनाने के लिए, वो तो भाई वो जेल के अंदर मिसिंग है, वहाँ से जॉजफ भी मिसिंग है और जो दूसरा है रियल किंग भी मिस है। अब ये जो फ्रिट्ज और रुडोल्फ रेजेंडल परेशान हो जाते हैं भाई ये किधर, तो ये जब देखते हैं तो जॉजफ जो है वो मरा हुआ पड़ा होता है, जिसको किसी कब्र के अंदर डालने की तैयारी कर रहे होते हैं, जो कौन होता है, फेमस सिक्स के बंदे। तब जाके समझ आता है कि फेमस सिक्स के बंदे ने लगता है रियल किंग को उड़ा दिया या गायब कर दिया, कुछ ना कुछ तो हुआ है। वहाँ पे भाई फायरिंग शायरिंग होती है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन बचत बचाव हो जाती है। लेकिन इस फायरिंग के अंदर कौन ज़ख्मी हो जाता है, रुडोल्फ रेजेंडल की फिंगर पे बुलेट लगती है और वो ज़ख्मी हो जाता है। फिर ये वापस जाते हैं, वो सारी की सारी बातें कर्नल सेप्ट, फ्रिट्ज और इन सबको पता होती हैं। अब क्या करें भाई, रियल बात तो ये है कि रियल किंग गायब हो चुका है, प्रिंसेस फ्लेविया और के भी मौजूद हैं सब। फिर कोरोनेशन सेरेमनी हो जाती है, चले जाते हैं वापस। अब रियल किंग है तो है कहाँ, तो ये सब के सब इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं, ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन कर्नल सेप्ट तो फ्रिट्ज उसको कहते हैं भाई जब तक किंग नहीं मिल जाते तुम ऐसा करो, ये तुम जो नाटक है इसको जारी रखो ताकि लोगों को शक ना हो और ब्रिटानिया का किंगशिप जो है वो बरकरार रहे। ये भी एक्सेप्ट करता है, चलो ठीक है भाई, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ही इज़ द हीरो ऑफ द नॉवल, तो एक्सेप्ट करके निकल लेता है। सारी की सारी एक एक्टिंग वगैरह कर रहा होता है। तो भाई इसका और प्रिंसेस फ्लेविया का डिनर वगैरह भी होता है, ये उसकी जाने फ्रिट्ज वगैरह ये लोग जाते हैं, मिलते हैं। लेकिन जब ये बात किसको पता चलती है, ब्लैक माइकल को पता चलती है, वो भी वहाँ जाता है। एक और बात बताता चलूँ, ब्लैक माइकल प्रिंसेस फ्लेविया से शादी करना चाहता है। प्रिंसेस फ्लेविया किंग की इंगेजमेंट हुई है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मैडम डी मुबैन है। और मैडम डी मुबैन पे पता है कौन नज़र रखा हुआ है, उसी के गैंग का जो हेड रुपर्ट है ना, जो मैंने आपको लास्ट कैरेक्टर बताया रुपर्ट द फेंजो,
वो इस पे नज़र रखा हुआ है। मतलब एक की बच्ची पे दूसरा, दूसरे पे तीसरा, तीसरे के चौथे पे यूं नज़र रख के बैठे हुए हैं। तो ये कहानी के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो बहरहाल यहाँ से चलती है कहानी फिर आगे, और किंग साहब जो हैं वो है नहीं, लापता हैं। अब कर्नल साहब ब्लैक माइकल को गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो जो प्रिंसेस फ्लेविया को प्रिंसेस फ्लेविया से मिलने के लिए वेट कर रहा होता है। इतने में ही रुडोल्फ एजेंडल को कौन मिलवाता है? रुडोल्फ एजेंडल किससे मिलता है? ब्लैक माइकल उसको अपने फेमस 6 बंदों के साथ मिलवाते हैं। हाँ भाई, ये है मेरे कातिल बंदे, ये डेंजर भाई, डरा रहा होता है उसको। बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से मूव आउट हो जाते हैं। इतने में एक भाई लोगों के दरमियान एक किस्म की ना वो पेचीदगी पैदा हो रही है कि भाई क्या हो रहा है, अभी तक ऐसे ही मामलात हैं, कोई शादी की डेट वेट फिक्स वगैरह हुई नहीं हुई। तो क्या करते हैं, कर्नल साहब जो होता है वो एक बाल पार्टी का अरेंजमेंट करता है। बाल पार्टी मतलब डांस वगैरह पार्टी होता है, वो जो कपल डांस नहीं होता, घुमाते हैं फिंगर से वगैरह, ये करते हैं, वो सारा का सारा। भाई किंग साहब के साथ यूँ बाल पार्टी, रुडोल्फ रेजेंडल भी रेडी होता है, वहाँ से प्रिंसेस फ्लेविया आती हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेडली, मतलब ना चाहते हुए भी ना, एक दूसरे के बड़े क्लोज आ जाते हैं, और ये एक दूसरे से लव का एक्सप्रेस कर लेते हैं कि हाँ भाई आई लव यू, तो ये वो, फिर वो लोग को बोलते हैं हाँ देख लें भाई, फिर डेट वगैरह फिक्स कर दी जाती है कि अब हम शादी करेंगे। तो इतने में देखता है कि रुडोल्फ रेजेंडल जो है वो रियल के अंदर किसकी मोहब्बत में शिकार हो रहा है, गिरफ्तार हो रहा है प्रिंसेस फ्लेविया के। प्रिंसेस फ्लेविया तो समझ रही है कि भाई ये अपना तो पुराना किंग ही है, लेकिन बदल रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। बहरहाल इतने में वो उसको सच बताने ही जा रहा होता है, किसको? प्रिंसेस फ्लेविया को, मैं रियल किंग नहीं हूँ। इतने में कर्नल आ जाता है और बात घुमा देता है, टोपी शोपी करके मामला साइड पे कर देता है। अब जाके कहानी में आ गया ट्विस्ट। अब रुपर्ट जो है उसकी बातें हजम वजम हो नहीं रही, क्योंकि रुपर्ट की नज़र किस पे है? मैडम न्यूमैन पे। मैडम न्यूमैन किसकी हैं? ये ब्लैक माइकल की हैं। ये किससे मिलता है पर्सनली तौर पर? रुडोल्फ रेजेंडल से मिलता है। उसको कहता है कि तू ऐसा कर, तू, मैं रियल किंग को, इन लोगों को मार देता हूँ, दोनों को मार देता हूँ, तू रियल किंग बन जा, मेरे को मैडम न्यूमैन बन जाती है। बोलती चल अपने काम से काम रख। ये उसकी बात को फुल इग्नोर करता है, लेकिन ऐसा करता नहीं है, क्योंकि ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी है। फिर क्या करते हैं, वो वहाँ से चला जाता है। इतने में मैडम न्यूमैन एक लेटर लिखती हैं, किसको? रुडोल्फ रेजेंडल को। रुडोल्फ रेजेंडल को लेटर के अंदर लिखा होता है कि आई वांट टू टेल यू अ टेरिबल सीक्रेट, आई नो वेयर द रियल किंग इज़। मुझे पता है कि रियल किंग कहाँ है, तुम यहाँ पे मिलो। कहाँ पर बुलाता है उसको? समर हाउस के अंदर वो मैडम न्यूमैन बुलाती है। ये वहाँ पे क्या करता है, चला जाता है। ये जब इससे भी सजेशन लेता है कि वो बुला रही है, जाऊँ नहीं जाऊँ, तो कर्नल साहब उसको मना करते हैं, नहीं इट्स अ ट्रिक। लेकिन फ्रिट्ज और ये दोनों क्या होते हैं, वहाँ पर चले जाते हैं। जब ये वहाँ पर जाके देखते हैं तो वहाँ पे समर हाउस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा इस पॉइंट का, कि समर हाउस के अंदर जो टी टेबल इंसिडेंट है वो इसी से रिलेट करता है। वो भाई वहाँ पे चले जाते हैं, फ्रिट्ज नीचे खड़ा होता है। ये जब ऊपर जाता है तो कमरे के अंदर भाई वाकई में वहाँ पर एक कौन मौजूद होती है? मैडम न्यूमैन होती हैं। मैडम न्यूमैन इसको कहती हैं, आई नो वे इज़ द रियल किंग रुडोल्फ एल्बर्ग, आई हैव सीन यू बिफोर इन द पेरिस रेलवे स्टेशन। बोलते हैं या आई हैव सीन यू टू देयर। तो बोलते हैं कि चलें ठीक है, वे इज़ द रियल किंग। शी रिप्लाइज दैट द रियल किंग इज़ इन द प्रिजन ऑफ जेंडा। कहता है कि वो जो जेंडा की जो जेल के अंदर है, रियल किंग वहाँ पर है। इस अब समझ आई गाइस आपको कि भाई द प्रिजनर ऑफ जेंडा जो हैं वही तो के रुडोल्फ एल्बर्ग हैं, द 5th किंग ऑफ ब्रिटानिया। बोलते हैं अच्छा। बोलता है चलो ठीक है, तुम ये सारी की सारी बातें मुझे क्यों बता रही हो? बोलती है मैं तुझे एक और बात बता दूं, मैंने तुझे लेटर नहीं लिखा, मुझे ज़बरदस्ती ये लेटर लिखवाया गया है, और लेटर लिखवाने वाले का नाम, जो ज़बरदस्ती लिखवाया गया है उसका नाम है ब्लैक माइकल। ओहो, ये कहता है सही है। बोलते तू मुझे बता क्यों रही है सारी की सारी बातें? बोलते मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर तुम मर गए और रियल किंग भी मारा गया तो फिर जो ब्लैक माइकल है वो प्रिंसेस फ्लेविया से शादी कर लेगा, और फिर मेरा क्या होगा? इस वजह से मैं कह रही हूँ तू भी बच जा, किंग भी बच जाए, जिससे ब्लैक माइकल से वो सिर्फ मेरा रहे। ये सारी की सारी पॉलिटिकल पॉइंट्स थे। ये क्या करता है कि बोलते हैं ठीक है। इतने में ही वहाँ से ना गेट खुलने की आवाज़ें आ रही हैं। बोलते हैं कौन है? तो बोलते हैं ये फेमस 6 के बंदे हैं तो तुझे मारने आए हैं। इतने में वो आते हैं, वो फायर शायर करते हैं, लेकिन वहाँ पर एक आयरन टी टेबल पड़ा होता है। ये उस टी टेबल को उठाता है जो लोहे का होता है, उस पर बुलेट्स वगैरह लगती हैं, और ये अपने आप को बचा के इसको इशारा करती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। ये वहाँ से भागता है तो फ्रिट्ज वगैरह भी और आपस के अंदर थोड़ी सी फाइट्स वगैरह होती है, लेकिन ये वहाँ से सेफली क्या होते हैं, निकल जाते हैं। अब रुडोल्फ रेजेंडल को पता है रियल किंग है कहाँ, और सबको ये जाता है, ये सबसे शेयर करता है अपने जो
कर्नल है हो गया और फ्रिट्ज हो गया। इतने में लेटर लिखता है और ये वहाँ से क्या करता है, रियल किंग को बचाने के लिए चले जाता है। अब रियल किंग को बचाने के लिए जेंडा जाता है। जेंडा के जब वो उस जगह पे महल में पहुंचता है, बड़ी मुश्किल से जाता है, तो जब वो वहाँ पे देखता है कि भाई किंग को क्या करता है, बचाने से पहले रुपर्ट की और मैडम न्यूमैन की आपस में बहस हो रही होती है, लेकिन ये क्लैश हो जाता है। इतने में उसी बहस के दौरान कौन आ जाता है, ब्लैक माइकल आ जाता है। रुपर्ट उस जगह से चला जाता है, ये उसको देखता है, तो इतने में मामलात इन लोगों के आपस में चलते हैं। जैसे ही इंटर होता है तो क्या करता है कि ये फायरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। किसकी फायरिंग किस पे स्टार्ट हो जाती है, पहले रुडोल्फ रेजेंडल जब इंटर होता है तो ये देखता है कि 2 गार्ड्स को पहले किल करता है, कर्नल को, रियल किंग को बचाता है। तो इसकी नज़र किस पे पड़ती है, फ्रिड, उसको कौन देख लेता है, आप किस, अल्लाह भला करे, रुपर्ट इसको देख लेता है। रुपर्ट इस पर फायर करता है तो इसमें देखता है कि ब्लैक माइकल भी आ जाता है। ब्लैक माइकल, रुपर्ट और रुडोल्फ रेजेंडल ये सारे के सारे फाइट वगैरह हो रही होती हैं। तो इसमें इस फाइट के दौरान कौन ज़ख्मी हो जाता है, ब्लैक माइकल ज़ख्मी हो जाता है और रुडोल्फ रेजेंडल भी थोड़ा बहुत ज़ख्मी होता है। और इतने में ही जब ये सारी की सारी बातें पता चलती हैं तो वहाँ से ब्रिटानिया की जो कर्नल है, फ्रिट्ज है, वो अपनी आर्मी को लेकर जेंडा भी पहुँच रहे होते हैं। तो ये जब इस तरफ आ रहे होते हैं तो ये क्या करता है, रुडोल्फ रेजेंडल कोशिश करता है कि ये सारे के सारे मामला तय हो जाएं, लेकिन जो ब्लैक माइकल है वो ज़ख्मी हो गया है। अब रुपर्ट जो है वो क्या करता है, जो गोली है वो पहले रुडोल्फ रेजेंडल को नहीं, पहले किसको मारता है, अपने ही आका ब्लैक माइकल को गोली मार देता है, सही, ताकि वो मर जाए और मेरा पत्ता मैडम न्यूमैन के साथ साफ़ सुथरा हो जाए। इतने में वहाँ से सारे के सारे आ जाते हैं। मैडम न्यूमैन को भी पता चल जाता है कि रियल जो किलर है ब्लैक माइकल का वो और कोई नहीं, वो रुपर्ट ही है, और रुपर्ट वहाँ से फ़रार हो जाता है, निकल जाता है। तो इसमें इतने में प्रिंसेस फ्लेविया को बंदा, तो ब्लैक माइकल जिनके साथ वो अटैच थी वो तो गए, ख़त्म हो गया, ब्लैक माइकल मार दिया गया। इतने में जो रियल किंग है रुडोल्फ एल्बर्ग, और उसको बचाने वाला जो कौन होता है, रुडोल्फ रेजेंडल। अब फ्रिट्ज क्या करता है, इसको लेके चला जाता है किधर, निकाल के लेके जा रहा होता है। तो वहाँ पे अपने पूरी मार्शल के साथ कौन आ रही होती हैं, प्रिंसेस फ्लेविया आ रही होती हैं। वहाँ से कहीं दरख्तों के पीछे से ना कोई एक किसान वगैरह निकल के आता है। वो कहता है कि भाई तुम्हारा जो रियल किंग ब्रिटानिया का है वो तो वहाँ पे रहे। तो ये जब वहाँ पे ऐसे सिर्फ चेक करने जाती है तो देखती है कि हाँ भाई रियल पड़ा हुआ है रुडोल्फ। तो जब रुडोल्फ उसके साथ फ्रिट्ज भी होता है, वो मैडम न्यूमैन कहती हैं व्हाट हैज हैपेंड विद देयर किंग। तो कहता है कि फ्रिट्ज कहता है ये किंग नहीं है। वो तो चल तो झूठ नहीं गए, क्यों, ये आपस में इनकी वो एक्सप्लेन कर रहा होता है, क्योंकि जो प्रिंसेस फ्लेविया ने जो रिंग पहनाई है, किसको पहनाई है, रुडोल्फ रेजेंडल को, वो उसकी फिंगर के ऊपर मौजूद है। वो कहती है वो तो रियल किंग था जिसको मैंने पहनाई थी। अब ये तो अंदर की बात उसको पता नहीं है। इतने में ज़ख्मी हालत के अंदर ही रुडोल्फ रेजेंडल कहता है कि भाई ये ठीक कह रहा है, आई एम नॉट द रियल किंग, योर रियल किंग वाज इन द प्रिजन एंड नाउ ही इज़ सेव्ड। वो सुनती है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो क्या होती है, बेहोश वगैरह हो जाती है। अब यहाँ पे सब लोगों को पता चल जाता है। बहरहाल किंग आज़ाद हो गया, सब लोग आज़ाद हो गए, मामला तय हो गए। अब जो है, अब आता है मामला मोहब्बत शादी वगैरह का, कि भाई कौन से किसका लाइफ पार्टनर है। तो इतने में रुडोल्फ रेजेंडल, प्रिंसेस फ्लेविया और रुडोल्फ एल्बर्ग, अब इन तीनों पे पॉइंट आ गया। प्रिंसेस फ्लेविया और रुडोल्फ रेजेंडल अपने जो लव है उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं। प्रिंसेस फ्लेविया सेक्रीफाइसेस हर लव फॉर द सेक ऑफ द पीपल ऑफ ब्रिटानिया। रुडोल्फ रेजेंडल वापस चला जाता है, अपने जहाँ से वहाँ पे आया है वहाँ पे चला जाता है। प्रिंसेस फ्लेविया और रुडोल्फ एल्बर्ग शादी कर लेते हैं, और वो साल में 1-2 मरतबा कौन मिलने आता है, रुडोल्फ रेजेंडल किससे मिलने आता है, कर्नल सेप्ट ऑफ फ्रिट्ज वगैरह से। लेकिन वो किससे नहीं मिलता, प्रिंसेस फ्लेविया से नहीं मिलता, क्योंकि अगर मिलेगा तो पता है पुराने ज़ख़म दिल पे लगेंगे। तो इट वाज़ योर प्ले, इट वाज़ योर एंड। थैंक यू सो मच, काइंडली अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।